हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कर्ण का जन्म कैसे हुआ। कर्ण महाभारत के वीर योद्धाओं में से एक हैं, जिनकी छवि वर्तमान में एक शूरवीर और दानी के रूप में प्रतिस्थापित है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म कुंती के घर एक वरदान के रूप में हुआ था। कुंती ये श्री कृष्ण की पिता वासुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ है। एक दिन दुर्वासा ऋषि चहल पहल करते हुए कुंती के महल में आए। उस समय कुंती अविवाहित थी। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी। सेवा भाव के दौरान दुर्वासा ऋषि ने कुंती के भविष्य को अंतर्मन से देखा और कुंती से कहने लगे, तुम्हें राजा पांडुओं से कोई संतान प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम किसी भी देवता का स्मरण करके उससे संतान प्राप्त कर सकती हो। इतना कहने के बाद दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले जाते हैं। तभी उत्सुकतापूर्वक कुंती ने सूर्यदेव का ध्यान लगाना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सूर्यदेव की पूजा अर्चना करने लगी। उनके भक्तिभाव से प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को एक पुत्र का वरदान दिया, जिसके कारण कुछ समय बाद कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसमें सूर्य का तेज झलकता था। और यही नहीं, जन्म से ही कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल थे। परंतु अविवाहित होने के कारण लोक लज्जा से बचने के लिए कुंती ने अपने पुत्र को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया, जहाँ कुछ ही मीलों दूर महाराज धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा नदी किनारे कपड़े धो रहे थे। उसी समय उन्होंने एक टोकरी को बहते हुए देखा और नदी से बाहर ले आए, जहां उन्होंने देखा एक नन्हा सा बालक रो रहा है, जिसे देख दाम्पत्य जोड़ा बहुत ही खुश हुआ और उन्होंने उसे गोद लेने का निर्णय लिया, जिसके चलते उसका नाम वासुदेव रखा गया। तो दोस्तों, ये थी कर्ण की कहानी। और कहानियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।